नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजीनार। हर लड़की का सपना होता है कि जब वो माँ बनेगी तो उसका घर आंगन किलकारी की मधुर संगीत से भर जाएगा। पिता बनने की खुशी हो या दादा दादी बनने पर बुजुर्गों का उत्साह, हमारे परिवारों में नए मेहमान का आना किसी दैवीय आशीर्वाद से कम नहीं होता। लेकिन इन्हीं खुशियों पर खौफ और चिंता जब हावी हो जाती है तो क्या माता पिता और क्या बूढ़े बुजुर्ग सब एक डर से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि खबर लगते आ जाते हैं वो और करने लगते हैं अपनी अमानवीय और मनमानी फरमाइशें। कौन है वो जिसका खौफ शिशु के जन्म की खुशियों पर ग्रहण लगा देता है? आज बात उन्हीं की करते हैं, क्योंकि ये है समस्या घर घर की। एक वक्त था जब किन्नरों का घर में आना खुशियों का आगमन माना जाता था। लोग किन्नरों को खुश होकर बधाई शुल्क देते थे। इसके लिए लोगों पर दबाव नहीं बनाया जाता था, उन्हें धमकियां नहीं दी जाती थी। लेकिन अब सब बदल गया है। किन्नर लोगों की परेशानी का सबब बनने लगे हैं और इसकी वजह है वो आतंक जो कि किन्नरों के हंगामे के साथ शुरू होता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां मनमाना बधाई शुल्क न मिलने पर किन्नरों ने बवाल काट दिया। लोग अब इसके आने से डरते हैं और इसकी वजह है उल जलूल डिमांड। आपको सबसे पहला केस बताते हैं। मई का पहला हफ्ता और जगह देहरादून का दिल राजपुर रोड, जहां किन्नरों ने मचाया जमकर उत्पात। बीच सड़क पर किए गए हंगामे के कारण सड़क पर यातायात बाधित हुआ और पुलिस समेत आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के चलते पुलिस ने 4 किन्नरों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। संयुक्त नागरिक संगठन से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया। दूसरा केस अप्रैल 2024 और जगह कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र, जहां बधाई मांगने के विवाद को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में विवाद हो गया। एक किन्नर ने मारपीट का आरोप रजनी रावत और उसके गुट के खिलाफ लगाया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर रजनी रावत और उसके गुट के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर और थाना वसंत विहार में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक किन्नर ने शिकायत दर्ज कराई है कि पिट्टूवाला स्टेट बैंक कॉलोनी में बधाई मांगने गई थी। उसी दौरान वहां पर रजनी रावत गुट के लोग आ गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही उसने आरोप लगाया है कि 30 से ज्यादा लोगों ने चाय बागान में बांध दिया और बुरी तरह पीटा गया। उसने आरोप लगाया है कि मारपीट करने वाले लोगों के पास फोन आया और कहा गया कि पीड़िता के हाथ पैर तोड़कर वही बगीचे में डाल दो। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने कहा, आमजन के साथ किन्नरों का आचरण चिंताजनक है। बच्चे पैदा होने की खुशखबरी हो, घर बनाने का मौका हो या पारिवारिक आयोजन, देहरादून में किन्नरों की ओर से की जा रही जबरन वसूली से लोग आतंकित हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। अक्सर संगठन हो या आम नागरिकों का समूह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार भी लगाते रहते हैं कि किन्नरों की ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने और नागरिकों को राहत देने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। दून में मनमानी बख्शीश न मिलने पर किन्नरों के तमाशे की घटनाएं आम हो चली है। लोग इसे खुली लूट कहते हैं। हंगामे से डरे लोग फजीहत से बचने के लिए बजट से ज्यादा पैसे किन्नरों को दे देते हैं। ऐसे में बधाई शुल्क फिक्स हो गया तो किन्नरों की मनमानी पर रोक लगेगी। उनसे आने पर मोल भाव करने और हंगामे की आशंका खत्म हो जाएगी। कुछ यही सोचकर नगर निगम ने इसके रेट भी तय किए थे, लेकिन वो प्लान भी इन किन्नरों की गुंडई के आगे फेल साबित हुआ। आपको याद दिला दें कि नगर निगम के प्रस्ताव में किन्नरों को दिए जाने वाले बधाई शुल्क को फिक्स करने की बात शामिल थी। देहरादून नगर निगम ऐसा प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला नगर निगम भी बन गया था। दावा किया गया था कि बधाई शुल्क तय होगी और निम्न वर्ग को बधाई के तौर पर किन्नरों को 500 रुपए, मध्य वर्ग को 1100 रुपए और उच्च वर्ग को 2100 रुपए देने होंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या नागरिकों को राहत मिली? क्या ये मकड़ा जाल टूटा? चलिए लोगों से ही जान लेते हैं। बिल्कुल, हमारा 3rd
जेंडर जो समाज है, जो किन्नर समाज है हमारा, उसको हम सम्मान देने का काम करते हैं। और एक बार फिर क्योंकि ये लोग जब किसी से बधाई लेने के लिए जाते हैं तो उनसे जोर ज़बरदस्ती करके ज़्यादा धन वसूलने का काम करते हैं, और इसीलिए बार बार ऐसे नियम बनाने का काम किया जाता है कि जिससे इनके ऊपर सख्ताई हो, और जो नियम अनुसार चाहे 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, उसी के अनुसार ये उनसे पैसे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने बच्चों की खुशी से या घर की खुशी से उनको देना चाहे तो उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन ये किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसीलिए एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर सख्ताई से अपना रुख अपनाने का काम किया गया है, क्योंकि जब बार बार ये शिकायतें मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं से ये ज़्यादा धन वसूली करने का काम कर रहे हैं, तो वो गलत तरीका है। समाज के अंदर इस तरीके से जोर ज़बरदस्ती से किसी से धन नहीं वसूला जा सकता, इसीलिए ये सख्ताई करनी पड़ रही है। और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बार फिर इसमें सख्त रुख अपनाने का काम किया है, और इन लोगों को, जो हमारा किन्नर समाज है, एक सम्मानित दृष्टि से लोग देखते हैं, इसीलिए इनको बहुत ही आराम से और प्यार से लोगों के बीच में जाना चाहिए और बधाइयों को लेना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से दे सकता है तो दे, नहीं तो जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है। जो नियम है उसी के अनुसार ये उनसे धनराशि लेने का काम करेंगे। समस्या बड़ी भी है और गंभीर भी है, आम लोगों के जेब से जुड़ी है, लिहाजा संवेदनशीलता के साथ किन्नरों के बेलगाम डिमांड्स पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच हो रहा है? आइए जान लेते हैं। देखिए, यदा-कदा ऐसी शिकायतें यहाँ पर मिलती रहती है। जैसे कभी जो हमारे किन्नर समाज के लोग हैं, जब बधाई देने और जाते हैं वहाँ पर आशीर्वाद देने, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके भेष में, या कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती वहाँ पर ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। और जनरली लोग जो अपनी जो श्रद्धा के भाव से जो है कम देना चाहते हैं, बट वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। ऐसे जो भी प्रकरण आए, जैसे अभी 2 प्रकरण प्रकाश में बीच में आए थे, जिसमें थाना पटेल नगर में जबरन उगाही का मुकदमा भी लिखा गया। तो मेरी सभी से अपील रहती है कि ये जो अगर कोई आते हैं, तो किन्नर समाज के लोग आते हैं, बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो किसी प्रकार की ज़बरदस्ती करते हैं, कोई वहाँ पर अभद्रता करते हैं, या इस तरह की उगाही करते हैं डरा धमका करके उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो डेफिनेटली 112 नंबर या अपने नज़दीकी थाने पर कंप्लेंट देंगे। तत्काल उसमें हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे। जैसे पूर्व के 2 प्रकरण आए थे, उसमें किया गया था, और आगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे। बड़े बड़े घरों में अश्लीलता और फूहड़ता के साथ अभद्र व्यवहार करना, आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर मनमानी बधाई वसूलना और सरेआम अमर्यादित व्यवहार करना जैसे इन किन्नरों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। देहरादून के खास हो या आम लोगों की ये समस्या किसी आफत से कम नहीं है, और इसका भुक्तभोगी ही इस वसूली गैंग के आतंक का दर्द महसूस कर सकता है। ऐसे में तत्काल इस बेलगाम किन्नर गैंग पर सख्त और प्रभावी एक्शन लेने की हिम्मत जिला प्रशासन और नगर निगम को दिखानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोजी नारद।